Now the question number 6, sin y cosecant x dy over dx is equal to 1. Separating the variables, we can write sin y dy. ये टर्म है y वाली वेरिएबल की, तो ये dy के साथ राइट साइड पर dx ओवर कोसिकेंट x, यानी बेसिकली पहले हम इसको यूं लिख सकते हैं sin y कोसिकेंट x dy इज इक्वल टू dx. सो अब dy के साथ y वाला वेरिएबल सेपरेट करने के बाद और dx over cosecant x. So we have sin y is equal to, and 1 over cosecant x is actually sin x dx. Variable separate हो गए, integration both sides. So we have sin y and sin x as an integrand. अब sin y का integral minus cos x, minus cos y, because this integration is with respect to y. So we have minus cos y, and right side पर with respect to x we have minus cos x and plus constant of integration. So minus से multiply किया, cos y is equal to cos x minus c1. We can write cos y is equal to cos x plus c, यानी ये कुछ इस किस्म का कांस्टेंट बना कि अगर हम -5 लिखें तो भी ये एक कांस्टेंट नंबर ही रहेगा, लिहाजा हमने माइनस c1 को एक c से रिप्रेजेंट कर दिया कांस्टेंट से. So this one is required solution of the given differential equation. Cos y is equal to cos x plus c. Question number 7. X dy plus y x minus 1 dx is equal to 0. So the same procedure, variable separate, x dy is equal to, पहले हमने तमाम dx वाला पोर्शन राइट साइड पर शिफ्ट किया ताकि हम इजीली dy और dx के साथ y और x अटैच कर सकें. क्रॉस मल्टीप्लाई dy के साथ y डिवाइड होगा एंड dx x माइनस 1 ये लेफ्ट साइड से x राइट साइड पर आकर डिवाइड होगा. वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई की बोथ साइड्स पर. एक छोटी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कि हमने माइनस x को भी x से डिवाइड कर दिया, 1 को भी x से डिवाइड कर दिया. 1 ओवर y dy इज इक्वल टू माइनस 1 dx प्लस 1 ओवर x dx, यानी x ओवर x विल बी 1. इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया और 1 ओवर x को अलग इंटीग्रेट कर दिया. फेमिलियर इंटीग्रेंट्स हैं हमारे पास, हम बड़ी इजीली कर सकते हैं इंटीग्रेशन. 1 ओवर y की इंटीग्रेशन log ऑफ y, 1 की इंटीग्रेशन x, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन log ऑफ x, और यहां पर हमने अगेन कांस्टेंट ऐड किया इन log शेप, log ऑफ c1. वही प्रोसेस जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ये अप्लाई किया बोथ साइड्स पर. लेफ्ट साइड पर e log ऑफ y इज इक्वल टू, अब यहां पर e रेज टू द पावर माइनस x सेपरेट, e रेज टू द पावर log x सेपरेट और e रेज टू द पावर log c1 सेपरेट कर दिया, क्योंकि 3 वैल्यूज थी जो e में पावर के तौर पर ऐड हो रही थी, और बेस एक हो, पावर्स ऐड हो रही हो, तो हम अलग अलग बेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अलग अलग पावर को अटैच करते हुए. अब e एंड log कैंसल, वी हैव y, राइट साइड पर e एंड log ये कैंसल, c1 बचा जिसको हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया. e log ऑफ x दैट विल बी x एंड e रेज टू द पावर माइनस x विल रिमेन सेम. ये हमारे पास एज इट इज आ गया. यहां पर हम इसको c1 ना भी करें तो log ऑफ c, ये log ऑफ c, अब e एंड log कैंसल होगा, वी हैव c, लिहाजा इसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बना वो है y इज इक्वल टू c इंटू x इंटू e रेज टू द पावर माइनस x. क्वेश्चन नंबर 8. x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 इज इक्वल टू x ओवर y dy ओवर dx. सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, y प्लस 1 ओवर y इंटू dy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x dx. देखिए पहले हम इसको यूं लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये dx इधर शिफ्ट किया और यहां पर x ओवर y dy, यानी हमने एक ज्यादा आसानी हो जाती है अगर हम इक्वालिटी के एक तरफ dy और एक तरफ dx कर दें. इसके बाद हम dx की तरफ तमाम x वेरिएबल्स को शिफ्ट कर दें और dy की तरफ तमाम y वेरिएबल्स को. सो वी हैव
ये dy y प्लस वन इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बिकम y प्लस वन ओवर y एंड राइट साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये x लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड होगा, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। सिंप्लीफिकेशन छोटी सी कि y को भी y से डिवाइड किया, 1 को भी y से डिवाइड, एक्स स्क्वायर को भी x से डिवाइड एंड 1 ओवर x। सो वी हैव dy यानी ये यहां से 1 dy 1 ओवर y dy, एक्स स्क्वायर जब x से कैंसिल हुआ वी हैव x dx एंड 1 ओवर x dx। इंटीग्रेशन अप्लाई की, ये आपके पास अलग अलग इंटीग्रल्स आ गए। सो नाउ वी हैव आफ्टर इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन विल बिकम y, 1 ओवर y की इंटीग्रेशन log ऑफ y इज इक्वल टू x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c1। e अप्लाई किया बोथ साइड्स पर, सेपरेट कर दिया, e रेज टू द पावर log y अलग, e रेज टू द पावर y सेपरेट, e रेज टू द पावर x स्क्वायर ओवर 2, e रेज टू द पावर log ऑफ x एंड e रेज टू द पावर log c1। जी कैंसिलेशन, e एंड log y बच गया, e रेज टू द पावर y एज इट इज, e रेज टू द पावर x स्क्वायर ओवर 2, e रेज टू द पावर log सिर्फ x बच गया और e log, तो हमारे पास कांस्टेंट बचा सिर्फ c। अगेन हम इसको c से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e और log, तो वी हैव c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y ey इज इक्वल टू cx e रेज टू द पावर x स्क्वायर ओवर 2। अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि वेरी सिंपल टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमारे पास बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, हम कई दफा बात कर चुके हैं कि एक डिफरेंशियल लेस एक्सप्रेशन होगा और डिफरेंशियल्स खत्म होंगे बाय यूजिंग इनवर्स प्रोसेस विच इज इंटीग्रेशन। एज अ बेसिकली इंटीग्रेशन टेक्निक्स ही यहां पर यूज हो रही हैं, सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करने हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई की और हमारे पास निस्बतन बड़ी इजी इंटीग्रेंट्स आ रहे हैं, जैसा कि बजाय इसके कि जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो काफी लेंथी एक्सप्रेशंस थे जिनको हमने इंटीग्रेट किया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट चूंकि यूज हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेंट्स वेरी इजी टू सॉल्व, लिहाजा ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, 1 ओवर x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 1 प्लस y स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट, dy ओवर 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू dx x ओवर 2। लेफ्ट साइड पर dy, ये 1 प्लस y स्क्वायर लेफ्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड, एंड राइट साइड पर dx शिफ्ट होगा, साथ x मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन अप्लाई की बोथ साइड्स पर, सो वी हैव 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर, इंटीग्रल इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 बाई 2 x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, so we have tan inverse y is equal to x square over 4 plus c, which is our required solution of given differential equation. So question number 10, 2x square y dy by dx is equal to x square minus 1. Variable separate, first of all 2y dy, y वाले वेरिएबल्स और राइट साइड पर x square minus 1 dx मल्टीप्लाई होगा, ये x square डिवाइड होगा, so we have x square minus 1 over x square dx. 2y dy is equal to x square भी x square से डिवाइड और 1 भी x square से डिवाइड, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। देन अप्लाइंग इंटीग्रेशन, 2y dy 1 dx और x रेज़ टू द पावर माइनस 2 की अलग इंटीग्रेशन, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन पावर रूल यूज करते हुए एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So after simplification we have y square is equal to x, minus and minus will become plus, and x raised to the power minus 1 can be written as 1 over x plus constant of integration, which is our required solution. dy over dx plus 2xy over 2y plus 1 is equal to x. Question number 11. Variable separate, तो पहले हमने dy over dx 2xy over 2y plus 1 को राइट साइड पर शिफ्ट किया, LCM
2y plus 1, इन दोनों में से x कॉमन है, एक्चुअली दिस विल बी x1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1। अब हम ये ब्रैकेट वाले पोर्शन का एलसीएम लें तो हमारे पास 2y प्लस 1 एलसीएम, so 2y plus 1 minus 2y, so this will be cancel out, so we have dy over dx is equal to x over 2y plus 1। जी न्यूमरेटर में सिर्फ 1 था, x से मल्टीप्लाई होगा तो x over 2y plus 1। नाउ वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेशन अप्लाई की बोथ साइड्स पर, 2y की अलग इंटीग्रेशन, 1 की अलग और x की अलग इंटीग्रेशन। सो दिस वन इज एक्सप्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन y, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस वन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये 2 से कैंसल, y स्क्वायर प्लस y में से y कॉमन, वी हैव y प्लस 1 और राइट साइड एज इट इज, which is representing solution of the given differential equation.